एडकॉम मॉड्यूल, एडकॉम क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एडकॉम? एटीट्यूड, इथिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितने मॉड्यूल, बात मत करो लास्ट बेंच पे, ये तुम लोग कितने मॉड्यूल्स हैं फर्स्ट ईयर में एडकॉम के? टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो शुरू हो गया है, दैट इज दी व्हाट डज इट मीन टू बी अ डॉक्टर, 1.1. Second is 1.2 is what does it mean to be a patient. Please keep quiet. तुम मुझे आंसर कर दो नहीं तो। थर्ड जो है that is on the doctor patient relationship, ठीक है। And the fifth module is about the respect to a cadaver. तो ऐसे करके तुम्हारे फर्स्ट ईयर में देयर आर टोटल 5 मॉड्यूल्स। जो फर्स्ट मॉड्यूल है व्हाट डज इट मीन टू बी अ डॉक्टर, बात मत करो प्लीज, बात मत करो, नहीं तो तुम ही मुझे बता दो कि व्हाट डज इट मीन टू बी अ डॉक्टर। सो अच्छा, पिछले जो 4 जो क्योंकि ये तो 5th टर्न है आज, 5th टर्न, बात मत करो, 5th टर्न है जिसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग था। इसके पहले इस पे लेक्चर हो चुका होगा, तो कितने लोगों ने अटेंड करा? हॉस्पिटल विजिट में कितने लोग गए थे? अच्छा, हाँ, तो दैट मीन्स यू हैव सम आइडिया। इनके पिक्चर्स मैंने देखे थे, वो थे, तो जितने लोगों को जितना आइडिया हुआ है ठीक है, बाकी लोग जो है दे विल मेक आउट फ्रॉम द रोल प्ले कि व्हाट डज इट मीन टू बी अ डॉक्टर, और जो तुम्हारे इनपुट्स होंगे वो भी तुम बताओगे। हो गया? आ जाओ। हाँ, ठीक, ऐसे दे दो। इधर आ जाओ सामने, फिर दिखेगा वो। Why you people are sitting there? एक ही माइक है, तुम कोई बात कर रही हो जो पीछे मुड़ के देख रहे हो। इधर यहाँ आ जाओ, आगे तुम्हें सुनाई नहीं देगा, नहीं तो वो रोल प्ले जो है। So the students, please keep quiet who are presenting the role play. They are Aditya Baisla, Diya Sethi, Stuti, Astha, Nikhil, Devesh, Siaram and Aditya Yadav. Light on. So you have to make out the negative points ki what a doctor should not do. ठीक है? Now keep quiet. Don't talk among yourselves. Good afternoon, everyone. Today we all are here to present a play representing the duties of a doctor. We start off at Falana Dhamaka Hospital, where a patient of epilepsy shows up with his companion to the doctor. पर्ची कटवाई थी नहीं? पर्ची आप पहले चेक तो कर दीजिए। अरे पानी से लगाओ, सही हो जाएगा। As the patient was not satisfied by the treatment provided, he goes up to the supervisor of the hospital to complain about the same. First of all, I would like to ask the audience,
Are you able to identify what should have not been done here? What is wrong here? No, yeah. Okay. As the patient was not satisfied by the treatment provided, he goes up to the supervisor of the hospital to complain about the same. देख लीजिए आपके हॉस्पिटल में क्या चल रहा है डॉक्टर साहब? क्या समझ में नहीं आ रहा, आपको बताइए क्या चल रहा है? वो डॉक्टर तो कुछ नहीं, देख एस्टिमेट कीजिए। ये थोड़ी ना बात हुई। Don't shout. A media person recorded all this drama, and that's how he got a perfect press news for their channel. The media shows up to the hospital and interviews the PR about this drama that happened. नमस्ते दर्शकों, मैं खुशी तनक और मेरे साथ है तेरे चौहान NDTV से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से पेशेंट का ये हाल हो रहा है। डॉक्टर का है। अरे तू अनाउंस तो नहीं है अनाउंस नहीं। कौन हो आप? क्या चल रहा है ये मरीज जहाँ गिरा पड़ा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन को संभालने की। हमारे डॉक्टर थोड़े अंदर तो आप थोड़ी सिचुएशन को समझ लीजिए। तो हम क्यों समझिए, तो आपको समझना चाहिए। इसमें हमारी पूरी गलती है, हॉस्पिटल की ओर मानते हैं। ये क्या बात हुई? मानने से क्या होगा? मानने से क्या होगा? मैं चाह रहा हूँ कलेक्ट्रेट कंप्लेंट लिखाऊंगा तुम्हारी, ठीक है? देखिए आपको जो अच्छा लगता है आप करिए, हम अपनी गलती मानते हैं, आप जो भी गलती नहीं माननी थी। The same patient then goes to Life Care Hospital. This patient who was left untreated shows up to the another doctor for the proper treatment. After getting proper treatment, the companion showed up to thank the supervisor and was really satisfied by the experience. आपके हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सर्विस दिया अब क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं। The media then showed up the story. I figured it out. Louder. आपने देखा कैसे डॉक्टर अगर अच्छी तरह काम करें तो पेशेंट की हालात कैसे ठीक हो सकते हैं, मतलब एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम कैसे पेशेंट की लाइफ इंप्रूव कर सकता है। हमारे हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर हैं और हम ऐसे डॉक्टर की क्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। कुछ एक डॉक्टर की ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट को उसके ऊपर Now, since we didn't get the reply we were hoping for when we asked the audience to identify the problem, we would now like to provide a quick summary on what the issues that were present were. So,
we were aiming to tackle and highlight 4 particular issues. The first issue, which I hope we did manage to highlight, was the proper treatment of a patient. Right? No talking. Please don't talk. The proper treatment of a patient. In the first case, as I'm sure you all must have noticed, एक तो patient ने पर्ची कटवाई नहीं, and secondly, the doctor didn't pay heed to the patient, was not attentive, and in general, just यहाँ से ये बहुत ज़्यादा आवाज आ रही है. could have done far better in terms of service. Secondly, we wanted to establish the role of a doctor as a leader of a team. And as we saw in the second case, in the first case rather, if a particular supervisor does not take the responsibility for the actions of his juniors or the people under his command, then the whole hospital will inevitably fall apart. Thirdly and third and fourth, we want to address the proper handling of the media. And as my compatriot here clearly demonstrated, the right way to handle the media is always to calm down, not make any allegations against your fellow doctors, and you should always aim to save everyone and not just yourselves. Thank you. Thank you, all of you. ये इन लोगों को सिर्फ जैसे तुमको मैंने डी हॉल में वो भी 12 o'clock जब वो खत्म होने वाला था तब पूछा था कि कौन कौन रोल प्ले करेगा. उसके बाद शायद रिहर्स करने का भी उतना टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन इन्होंने एफर्ट किया. एंड एफर्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ विच वन हैज टू डू एंड विच वन डज. तो किसी भी चीज से पहले तो जब पीछे नहीं हटते हैं तो दैट ब्रिंग सर्टेन रिजल्ट. अब जैसे इन्होंने फटाफट से किया है, नेक्स्ट टाइम जब भी ये स्टेज में जाएंगे देयर विल बी सर्टेन इम्प्रूवमेंट, क्योंकि वो ये सारे स्किल्स है. तो प्लीज डोंट टॉक. तुम बता दो मुझे कि क्या करना था जो ये वहां बैठ के जो डिस्कस कर रहे हो. तो द टॉपिक फॉर दिस मॉड्यूल इज कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर और व्हाट डज इट मीन टू बी अ डॉक्टर. तो मुझे बता दो कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर टुवर्ड्स द पेशेंट, टुवर्ड्स द सोसाइटी. सो व्हाट आर द ड्यूटीज फर्स्ट ऑफ ऑल टुवर्ड्स द पेशेंट. क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए? हाँ, हेल्थ शुड बी पैरामाउंट. तुम्हारे पास में पेशेंट आ गया है, बात मत करो, अब तुम मुझे आंसर करो. हाँ, खड़े हो जाओ कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर टुवर्ड्स अ पेशेंट. हाँ, खड़े हो जाओ. हाँ, बोलो. इसमें डॉक्टर बनने वाली हो ना तुम. व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर टुवर्ड्स अ पेशेंट. पढ़ाई वाली कोई चीज नहीं है, जो तुम्हें पता है वो बोलना है. मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? हाँ, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग ऑल्सो. और दूसरा क्या है कि और सबसे बड़ी ड्यूटी भी है कि डायग्नोज करने आना चाहिए. मतलब इतनी स्किल एज अ क्लिनिशियन डेवलप हो जानी चाहिए कि वन इज एबल टू डायग्नोज समथिंग. लास्ट बेंच तुम लोग क्यों बात कर रहे हो? हाँ, फिर और क्या आना चाहिए? बस तुमने डायग्नोज कर लिया, लेकिन एकदम से जब पेशेंट आता है तब क्या ड्यूटी होनी चाहिए? हाँ हाँ, मतलब द स्टेप्स इन द डायग्नोसिस, देन यू विल बी एबल टू डायग्नोज. अगर उससे पूछोगे, बात करोगे, एक रेपो बनाओगे, तभी उसके बाद में चीजें डायग्नोज हो पाएंगी. और जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट उस सिचुएशन में रिक्वायर्ड है पहले उतना कर देना है. भले ही फाइनल डायग्नोसिस जो है, बोले लाइफ सेविंग जो प्रोसीजर है वो आने चाहिए. उस और क्या है? व्हाट आर द अदर ड्यूटीज टुवर्ड्स पेशेंट. नेक्स्ट. हाँ, तुम बताओ. उसके बाद नेक्स्ट कौन है? बैठ जाओ तुम. हाँ हाँ बेटा बताओ. हाँ ठीक है, तुम पेशेंट आ गया, उसको डायग्नोज कर लिया, और क्या ड्यूटी है टुवर्ड्स पेशेंट? हाँ, प्रॉपर केयर एंड अटेंशन हमारे पास आ गया है. उसके अटेंडेंट की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? हाँ हाँ,
पेशेंट की जो भी रियल कंडीशन है उसको क्या है और तुम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, दैट शुड बी कम्युनिकेटेड स्टेप वाइज. मतलब तुमको पहले खुद को दिमाग में क्लैरिटी होगी कि इस चीज का स्टेप वाइज ट्रीटमेंट क्या है एंड व्हाट आर दी ट्रीटमेंट अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन. ये नहीं कि सिर्फ हमें एक प्रोसीजर आता है तो हम सिर्फ वही कर देंगे क्योंकि हमें बस वही आता है. what are the other treatment options, you must know and you must communicate everything to the patient. तो वो जो पहले जो रोल प्ले में जो वो वाला पार्ट था ना कि सीधे आके कोई ऐसे धक्का देने लग जाएगा डॉक्टर को, या वो सब चीजें नहीं होंगी क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे ही आपने बता दिया है कि कंडीशन क्या है और आप क्या करने वाले हैं आगे. क्योंकि पहले ही स्टेप पे वो काउंसलिंग करना जो है वो दैट शुड बी डन. और व्हाट आर दी अदर ड्यूटीज. ठीक है, पेशेंट को आपने बता दिया, उसके अटेंडेंट को समझा दिया. व्हाट आर दी अदर ड्यूटीज ऑफ द डॉक्टर. और क्या क्या ड्यूटीज हैं. हाँ, साइन कंसेंट लेनी चाहिए. जो भी आप ट्रीटमेंट करने वाले, वो साइन कराना एक वर्ड नहीं है, दैट इज एक्चुअली दी इन्फॉर्म्ड कंसेंट कि आपने उसको ऑनेस्टली सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिए हैं और उसके बाद में उसकी कंसेंट ले ली है. कब उसको बता के कि इस ट्रीटमेंट के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. हो तो जाएगा ये, लेकिन सारे मतलब वो सिर्फ साइन आपने धोखे से नहीं कराने हैं कि भाई बस तुम साइन करके ये डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना है इसलिए तुम दे दो. तुम्हारे मतलब इस what can be the possibilities or possible complications of this treatment procedure, that should be informed to the patient and to the patient attendant also. तो वो दोनों चीजें उससे करानी होती हैं. और बस सीधे आएगा पेशेंट, तुमने ट्रीटमेंट कर दिया, वो घर चला गया. और भी कुछ करना होता है डॉक्टर को. डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन इज द अदर ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर कि मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है दैट शुड बी प्रॉपरली केप्ट. क्योंकि इससे क्या होगा, जो फॉर्जरी पार्ट है कि तुम्हें कोई मतलब अननेसेसरी भी तो ब्लेम कर सकता है. हो सकता है तुम कहीं भी फॉल्ट पे नहीं हो और फिर भी कोई आके ब्लेम कर दे. तो उस चीज को हम कैसे ये कर सकते हैं रेक्टिफाई कि वी शुड मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग. उसका फॉर्मेट जो है वो पहले से ही रेडी होता है. उस फॉर्मेट को आप फिल करना और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की इस स्टेप पे ये करना चाहिए था और हमने ये किया, देन यू आर अकॉर्डिंगली सेफ. और टुवर्ड सोसाइटी और क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं. अब जैसे यहाँ मीडिया पर्सन की बात आई कि मीडिया को हैंडल कैसे करोगे, क्या क्या बताओगे मीडिया को. विल यू टेल, मान लो ठीक है उन्होंने कहा कि आपने इस पेशेंट का बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया. कोई भी बाहर से आके आपको ऐसा बोल देगा कि आपने इनका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया, तो क्या करोगे, उसको सारी बात बता दोगे ना. मतलब हाँ, प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट शुड बी मेंटेन. क्योंकि वो ही इज नॉट द पर्सन टू होम यू हैव टू टेल. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टुवर्ड्स दैट पर्सन. यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पेशेंट एंड टुवर्ड्स द अटेंडेंट ऑफ द पेशेंट. तो जब तक लीगली आपको नहीं कोई चीज, वैसे भी आप पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करोगे, उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टीवी पे नहीं आ जानी चाहिए कि वही क्या हुआ ऐसा. तो यू विल नॉट टेल, मतलब बिल्कुल प्रॉपर जो उस समय जो स्टेप्स होने चाहिए वो सब फॉलो करोगे. और क्या ड्यूटीज होंगी डॉक्टर की. एपिडेमिक के केस में क्या होगा, मतलब you have to give in that case you have to give the data to the concerned government agencies कि हाँ इतने पेशेंट्स हैं हमारे हॉस्पिटल में. वैसे तो आप पेशेंट की प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहे हो, बट इन केस ऑफ एन एपिडेमिक कि जहाँ पे आप अकेले चीजें हैंडल नहीं कर सकते, उस समय क्या होगा, वो जो डेटा है यू हैव टू प्रोवाइड इट टूवर्ड्स द कंसर्न गवर्नमेंट एजेंसीज. और क्या ड्यूटीज होती हैं. अच्छा, ड्रग ट्रीटमेंट और ये सब चूज करते समय क्या करोगे. हाँ, प्रॉपर हिस्ट्री बिल्कुल लेना है कि मतलब उसको किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है. नहीं, ठीक है. और एथिकली व्हाट आर द अदर ड्यूटीज. हाँ, मिसयूज ऑफ, हाँ ठीक है, ड्रग अब्यूज जो है वो प्रिवेंट करेंगे.
कोई रिच और पुअर पेशेंट्स के बीच में भी कोई डिफरेंस होता है? यू हैव टू लुक एट दी you have to consider actually the financial condition of the patient also. उसकी लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट है, भले ही वो ट्रीटमेंट कॉस्टली है तब तो आपको देना ही है, पर अगर लाइफ सेविंग नहीं है एंड यू हैव ट्रीटमेंट चॉइसेस, तो फिर अकॉर्डिंग टू कि मोस्ट सुटेबल ड्रग एंड दैट होल ट्रीटमेंट शुड नॉट बी अ बर्डन ऑन द पेशेंट ऑल्सो. तो वो सारी चीजें जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, दैट यू ऑल्सो कंसिडर. ठीक है. सो ऑल दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द डॉक्टर विच अ डॉक्टर हैज टू डू. ये कुछ एक इंटरनेट पे पीपीटी अवेलेबल था कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या इंडियन मेडिकल काउंसिल के अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए टू मेंटेन मेडिकल रजिस्टर. जो इसमें बात करी थी, रिकॉर्ड मेंटेन करना है. तो इट इज नॉट लाइक कि हम लोग रेजिडेंट हैं इसलिए हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे या हम सीनियर नहीं है, ऐसे नहीं है. मतलब इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी डॉक्टर टू मेंटेन एवरीथिंग, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल द थिंग्स. देन मेडिकल एजुकेशन भी एक इसमें आता है. अपील अगेंस्ट द डिसिप्लिनरी एक्शन. कमिंग टू द ड्यूटीज. So the duties of a doctor are towards the patient, towards the public, towards law enforcers. Duties not to do anything illegal or hide illegal facts. So ये भी it is also the duty of the doctor. Then duties towards each other and the duties not to violate professional ethics. ये जो last वाले दोनों हैं, duties not to violate professional ethics and duties towards each other क्या है? ड्यूटीज टुवर्ड्स ईच अदर क्या है? जो बाकी के जो और जो लोग हैं मेडिकल प्रोफेशन में, उनके लिए क्या ड्यूटीज हैं? टेल मी द ड्यूटीज. बी रेस्पेक्टफुल टू द अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स और अपॉर्चुनिटी सबको देनी है. और अगर सेम ही ब्रांच के 4 लोगों के बीच में कंपटीशन है तब क्या करना है? हाँ, मतलब ये है कि यू शुड एक्ट स्टेप वाइज. यू हैव टू टेल देम द ट्रीटमेंट ऑप्शंस कि यस दीज आर द ऑप्शंस एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक दिस. इट वोंट बी लाइक कि उन्होंने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूँ. इट शुड बी लाइक दिस एंड आई एम डूइंग अकॉर्डिंग टू द थिंग्स which needs to be done. हाँ, मतलब you have to be, एक सिंगल वर्ड इन सारी चीजों के लिए है. when you are a medical student and even when you are a doctor, you have to be प्रोफेशनल. एक सिंगल वर्ड है जिसमें ये सारी तुम्हारी ये जो तुम अभी कर रहे हो ना, इफ यू आर अ प्रोफेशनल मेडिकल स्टूडेंट यू हैव टू बिहेव. अब जैसे उसे पता ही नहीं है, वो क्लास में सबसे आगे बैठा हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता कि प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होना चाहिए एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए. क्या नहीं पता? तुम लोग आके तुम्हारे जो सारे जो बिहेवियर्स होते हैं ना, वो इसलिए मुझे बहुत अजीब लगते हैं. दे आर टोटली अनप्रोफेशनल. कि मतलब जब जैसे क्या है, इनको जब तक किसी को खड़ा ना कर दो या चिल्ला, वो देखो लास्ट बेंच वाले, उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या बात कर रही हूँ. मतलब टोटली अनप्रोफेशनल. और ये जो अनप्रोफेशनल या अनएथिकल जो बिहेवियर है ना, ये वहां जाके शुरू नहीं होता, ये यही मेडिकल लाइफ से फर्स्ट ईयर से शुरू होता है. एंड दीज थिंग्स बिल्ड अप एंड दे गो ऑन बिल्डिंग अप. और उसके बाद जब आप अपनी पर्सनालिटी चेंज भी करना चाहते हो ना, कि जैसे तुम यहाँ पे तुम क्लास में लेट आना शुरू करोगे, तो वही तुम वहां पे भी अपनी, जहां पे तुम्हें कॉल करा जाएगा तो तुम कहोगे मैं रास्ते में हूँ, बल्कि तुम घर में ही होगे, क्योंकि तुम्हें वो आदत ही नहीं है कि हमें 5 मिनट उस जगह पे पहले जाना है जहां अभी, अगर तुमको, प्लीज डोंट टॉक, अगर तुमको 9 o'clock किसी जगह पे होना है, तो दैट मीन्स यू हैव टू बी देयर एट 8:55. तुम 9 o'clock वाली क्लास में क्यों 9:20 आने की आदत अभी से डालते हो? क्योंकि दैट विल बिल्ड अप. और तुम यहाँ उसके बाद जब तुम एक एज के बाद में उन चीजों को चेंज भी करना शुरू करोगे ना, इफ यू लाइक, तुमको अभी आदत है कि सपोज अगर कोई कैब से आता है तो तुमको आदत पड़ गई है कि कैब वाले को मैं रोज 10 मिनट वेट कराऊंगा, तो अगली बार को जब तुमको फाइनली, जब तुम्हें बारी बहुत भी जरूरत है, तो तुम वहां जल्दी नहीं पहुंचोगे या तुम्हारी वेट कराने की आदत पड़ जाएगी.
because these are the habits, they will become a part of your personality. You won't be able to change them. कितना change करोगे खुद को कि अभी बस हम थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब these things will build on. तो तुमको सोचना है, ये हर चीज के लिए ना एक ही वर्ड है कि professionalism is the key. If you are a medical student, you have to behave professionally according to the कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट, कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे बिहेव करना है. तो स्टेप वाइज वो चीजें बढ़ती जाएंगी. जितनी तुमने एक अच्छी आदत, एक गुड हैबिट अडॉप्ट करी है, तो और आगे वो तुम आगे उस चीज में एक्सेल करोगे. आज एक गलत आदत अडॉप्ट करी है, कल को दूसरी अडॉप्ट करोगे. तो तुम्हें खुद को स्टॉप करना है कि तुम्हें कहाँ स्टॉप करना है. तो एवरीवेयर प्रोफेशनलिज्म इज द की. यू डोंट हैव टू बी लाइक, जब तुम प्रैक्टिस में भी, इवन व्हेन यू आर अ डॉक्टर, तो यू हैव टू बिहेव प्रोफेशनली. व्हाट ड्रग्स शुड बी गिवन, दोज शुड बी गिवन. यू हैव, इफ इट कम्स टू योर इन योर प्रोफेशन कि मुझे इस आदमी से इतनी ही बात करनी. इवन तुम्हें पता है ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कैसे होता है, कि सपोज अ गायनेकोलॉजिस्ट टॉक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ अ सर्वेंट टू दी सबऑर्डिनेट, कि वहीं पे 2-4 लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के बीच में से कोई एक है जो उसकी पेशेंट है, और उसके बारे में ऐसे ही बता दिया कि अच्छा हाँ उसका तो ऐसा चल रहा है, उसका वैसा है. तो आपको अभी से ये आदत डालनी पड़ेगी. यू हैव टू मेक इट अ हैबिट कि आपको कौन सी जो बात है, इवन रिलेटिव से भी, अपने रिलेटिव से भी शेयर नहीं करनी होती है. दूसरों के रिलेटिव या दूसरों के कांटेक्ट या कहीं भी कुछ भी नहीं बोल देना होता है. ये भी सबकी आदत होती है कि जो वो काम कर रहा होता है उसे हर जगह बोलेगा. दैट मीन्स जो प्रोफेशनली आपको जैसे एक्ट करना है, आपको वैसे ही एक्ट करना होता है, उतनी ही बात करनी होती है. तो बाकी जो सारी जो चीजें हैं, यू विल बी सेव्ड फ्रॉम दोज थिंग्स. ये जो है बाकी जो एडकॉम है या ऑल द ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर जो मैंने अभी बात करी, ये पूरा जो मॉड्यूल है, यू विल बी लर्निंग दीज ड्यूटीज एंड एवरीथिंग ओवर द ईयर्स. सेकेंड ईयर में कुछ और मॉड्यूल हैं, इसके बाद और भी आएंगे. तो द मैसेज विच आई वांटेड टू गिव यू कि व्हाट शुड बी द ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर और व्हाट डज इट मीन टू बी अ डॉक्टर, वो शायद अब तुमको थोड़ा सा एक क्लियर है. तो आई वोंट लाइक रीड द पीपीटी और टेल यू ऑल द थिंग्स, क्योंकि वो याद भी नहीं रहती है. तुमको अपने अकॉर्डिंग ये करना है. मुझे पेपर दे दो, अटेंडेंस कर लेते हैं.